आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता या आधुनिक राजनीति का पिता। अब इसका अर्थ क्या है? इसका जन्म मरण जीवन परिचय तो आप पढ़ लीजिएगा नोट्स में से, नोट्स को लेकर रख दिया ना, नोट्स निकाल के थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिएगा, जन्म मरण सब। तो कहानी वाली सुनाता, देख रहे हैं ना, एक बार पढ़ के आइएगा, फिर कल सुना दूंगा। तर्क तथा तथ्य की विवेचना, तर्क तथा तथ्य से पुष्टि और फिर इसका मूल्यांकन। अब जैसे समझिए, आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता मैकियावेली जो है ऐसे राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया जो बाद में जो है आधुनिक जो राजनीति है, उस आधुनिक जो राजनीति का जो सिद्धांत है वो देखा जाए तो मैकियावेली के आसपास ही घूमता है। और मैकियावेली मध्य युग की जो प्रवृत्ति थी, मध्य युग की जो परंपरा थी, भाई मध्य युग में क्या चलता था, डार्क एज में क्या चलता था, सामंतवाद, पोप तंत्र, रोमन साम्राज्य, तो ये सब जो चीज था उसकी मैकियावेली ने आलोचना किया। अब देख रहे हैं कि मैकियावेली जो है मध्यकाल और आधुनिक काल के जो है बीच रास्ते पर खड़ा है, और तो उसका जन्म जो है मध्यकाल समाप्त होने वाला है, आधुनिक काल आने वाला है, उस समय उसका जन्म हो रहा है। तो उसमें जो है आधुनिक जो विचार हैं, जितना आज आधुनिक विचार हम लोग देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता का विचार, संप्रभुता का विचार, व्यक्तिवाद का विचार, निजी क्षेत्र, ये जितना विचार हम लोग देखते हैं, कहीं न कहीं उसके दर्शन में अधिकांश विचार दिखाई देता है। तो आप जानते हैं कि हम लोग जितना भी चाहे संप्रभुता पढ़ें, चाहे राज्य पढ़ें, चाहे राष्ट्रीय एकीकरण पढ़ें, तो ये सब जितना भी चीज हम लोग देखते हैं सब उसके विचार में दिखाई देता है। तो जो मैक्सी है, एक विचारक कोकर है, कोकर, तो आप देखते हैं कि इन लोगों ने, मैक्सी और कोकर, इस तरह के जो विचारक थे, उन लोगों ने कहा कि वास्तव में मैकियावेली जो है प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक के रूप में है, क्योंकि उसने विचार दिया, सब तो दिखाई दे रहा है। पहले अर्थ लिखिए, मैकियावेली ने ऐसे राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया, मैकियावेली ने ऐसे राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया जो आधुनिक राजनीति के विचार बन गए, जो आधुनिक राजनीति के विचार बन गए, जो आधुनिक राजनीति के विचार बन गए। इसके लिए मैकियावेली ने मध्य युग की प्रवृत्तियों, इसके लिए मैकियावेली ने मध्य युग की प्रवृत्तियों, सामंतवाद, पोप तंत्र, मध्य युग की प्रवृत्तियों, सामंतवाद, पोप तंत्र, रोमन साम्राज्य आदि की आलोचना की। रोमन साम्राज्य आदि की आलोचना की और साथ ही आधुनिक विचारों, धर्मनिरपेक्षता, आधुनिक विचारों डैश धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र राज्य, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र राज्य, संप्रभुता, व्यक्तिवाद आदि का प्रतिपादन किया। इन्हीं कारणों से मैक्सी तथा कोकर ने मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतन के रूप में देखा, प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक के रूप में देखा। अब तर्क तथा तथ्य से पुष्टि, और उसके सब सिद्धांत में क्या क्या दिखाई देता है।
लेकिन मैकियावेली पहला विचारक है जिसने जो है धर्म और राज्य के अलगाव की बात कर दी है। आप देख रहे हैं कि मैकियावेली जो है राज्य द्वारा धर्म को नियंत्रित किए जाने का विचार दे दिया कि धर्म क्या राज्य को नियंत्रित करेगा, राज्य को ही धर्म पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो यही पहलू तो आगे जाकर धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को बढ़ावा दिया। और फिर 1850 में जॉर्ज जैकब होलियोक ने जो है सेकुलरिज्म का किताब लिखा। जॉर्ज जैकब होलियोक ये जो विचारक है 1850 में जो है सेकुलरिज्म जो किताब आती है, सेकुलर जो किताब आती है, इसी की किताब है जिसने जो है धर्मनिरपेक्षता को पूरे विश्व में बढ़ावा दिया। सेकुलरिज्म का जन्मदाता है। नंबर 1 लिखिए, मैकियावेली पहला विचारक था जिसने धर्म तथा राज्य के अलगाव की बात की। धर्म तथा राज्य के अलगाव की बात की। धर्म तथा राज्य के अलगाव की बात की और राज्य द्वारा धर्म को नियंत्रित किए जाने का विचार दिया। और राज्य द्वारा धर्म को नियंत्रित किए जाने का विचार दिया। राज्य द्वारा धर्म को नियंत्रित किए जाने का विचार दिया। इस तरह के पहलू ही आगे चलकर धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को बढ़ावा दिए। इस तरह के पहलू ही आगे जाकर धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को बढ़ावा दिए। दूसरा बात देखिए, आप देखते हैं कि जो संप्रभुता शब्द है, सोवरेनिटी, तो इस संप्रभुता शब्द का जन्मदाता तो बोधा है। बोधा या बोधी एक ही बात है, बोधा है। लेकिन मैकियावेली ने ही जो है संप्रभुता का वास्तव में देखा जाए तो संप्रभुता शब्द तो नहीं दिया, लेकिन संप्रभुता शब्द की जो परिभाषा है वो मैकियावेली द्वारा ही दे दिया गया। मैकियावेली जब ये किताब में अपने लिखता है राज्य को ऐसी संस्था के रूप में चिन्हित करता है और कहता है कि उसके क्षेत्र में आने वाले जितने भी समुदाय हैं, जितने भी संघ हैं, जितने समूह हैं, व्यक्ति हैं, सब पर राज्य का अधिकार होता है। यही तो संप्रभुता है। आप देख रहे हैं कि संप्रभुता की परिभाषा भले संप्रभुता शब्द बोधा ने दिया, लेकिन वास्तव में संप्रभुता को मैकियावेली ही परिभाषित किया। जो आज हम लोग संप्रभुता का सिद्धांत सोवरेनिटी पढ़ते हैं, चाहे वास्टिन का सिद्धांत पढ़ते हैं, चाहे वो देखा जाए तो लास्की का सिद्धांत पढ़ते हैं, चाहे मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी पढ़ते हैं, चाहे प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी पढ़ते हैं, आप लोग सिलेबस में नहीं है। नंबर 2, संप्रभुता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बोधा ने किया। संप्रभुता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बोधा ने किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से संप्रभुता की संकल्पना मैकियावेली के दर्शन में दिखाई देती है। अप्रत्यक्ष रूप से संप्रभुता की संकल्पना मैकियावेली के दर्शन में दिखाई देती है, क्योंकि मैकियावेली ने राज्य को ऐसी संस्था के रूप में चिन्हित किया। मैकियावेली ने राज्य को ऐसी संस्था के रूप में देखा, ऐसी संस्था के रूप में देखा या चिन्हित किया जो सभी संघों आब्लिक समुदायों के ऊपर होता है और सभी पर अपना अधिकार रखता है। सभी पर अपना अधिकार रखता है। तीसरा बात समझिए, अब देखते हैं कि आज जो हम लोग व्यक्तिवाद की बात करते हैं, जो उदारवाद की बात करते हैं, जो निजी छत की बात करते हैं, तो मैकियावेली के दर्शन में सब दिखाई देता है। मैकियावेली ने जो राज्य कला का सिद्धांत दिया, स्टेट का सिद्धांत दिया, राजा को सलाह दिया, तो उसने कहा कि वाणिज्य और व्यापार में राजा को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं व्यक्ति की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहिए।
बल्कि व्यापार उद्योग धंधों को जो निजी क्षेत्र में है राजा को बढ़ावा देना चाहिए। यही तो वैश्वीकरण है, यही तो निजीकरण है। नंबर 3, मैकियावेली के दर्शन में आधुनिक उदारवाद तथा निजीकरण के तत्व भी दिखाई देते हैं क्योंकि मैकियावेली ने राज्य कला में राजा को सलाह दिया कि वाणिज्य और व्यापार में क्या लिखे बोलिए। मैकियावेली के दर्शन आधुनिक और उदारवाद का निजीकरण दिखाई देते हैं क्योंकि मैकियावेली ने राज्य कला में कहा कि राजा को व्यापार वाणिज्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और न ही किसी के निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहिए और साथ ही निजी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। इसी को देखिए, अभी जैसे बताया कि भाई सामंतवाद, पोप तंत्र, रोमन साम्राज्य, पहले समझिए तब लिखिए। अभी जैसे बताया कि जो मध्यकाल की आलोचना किया, तो मध्यकाल की जो आलोचना है उसमें 3 विषय वस्तु है। एक तो विषय वस्तु है सामंतवाद, इसकी आलोचना किया। दूसरा जो है पोप तंत्र की आलोचना किया और तीसरा जो है पवित्र रोमन साम्राज्य की आलोचना किया। तो कहता क्या है? वो कहता है कि जो सामंतवाद है उसकी आलोचना करके कहता है कि राष्ट्र राज्य का सिद्धांत दिया और कहा कि इटली का एकीकरण होना चाहिए। इटली जो 5 भागों में बटा हुआ है, सबको मिलाकर एक राज्य बनना चाहिए। अब देख रहे हैं कि जो राष्ट्र राज्य का सिद्धांत दिया, इटली के एकीकरण की बात किया। अब फिर देखते हैं कि पोप तंत्र, तो कहीं ना कहीं पोप तंत्र का देख रहे हैं कि धर्म राज्य का विरोध किया, धर्म राज्य का विरोध किया। तो अभी मैं बताया कि धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया, और अभी बताया कि पवित्र रोमन साम्राज्य, तो पवित्र रोमन साम्राज्य के नाम पर क्या होता था? अनैतिकता, तानाशाही। तो देख रहे हैं कि इसकी आलोचना करता है, कहता है कि ऐसा रोमन साम्राज्य को समाप्त करने की आवश्यकता है। यहां पर जो तानाशाही है, जो एकीकरण है, एकीकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है विकेंद्रीकरण होना चाहिए। भाई रोमन साम्राज्य तो बहुत बड़ा था ना, आप लोग याद होगा, स्पेन, फ्रांस, इटली, जितना भी देखते, जर्मनी, सब रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तो उसने कहा कि इतना बड़ा साम्राज्य की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे साम्राज्य जिससे व्यवस्था ठीक ढंग से चल सके। तो वहीं से तो जो है वह देखा जाए तो उसके दिमाग में सब बात आया। तो मैकियावेली आधुनिक राष्ट्र राज्य का जो राष्ट्रीयता है उसका भी जन्मदाता है, क्योंकि उसने माना कि प्रत्येक राज्य का क्षेत्र जो है वह एकत्व के आधार पर होना चाहिए। मतलब एक भाषा हो, एक संस्कृति हो, एकत्व के आधार पर होना चाहिए। और इटली को जो है राष्ट्र राज्य के रूप में एकीकृत करने का विचार दिया और कहीं न कहीं विकेंद्रीकरण का समर्थन किया, जो आज दिखाई देता है।
नंबर 4, मैकियावेली ने आधुनिक राष्ट्र राज्य मैकियावेली ने आधुनिक राष्ट्र राज्य तथा राष्ट्रीय एकीकरण का सिद्धांत दिया, राष्ट्रीय एकीकरण का सिद्धांत दिया, राष्ट्रीय एकीकरण का सिद्धांत दिया और माना कि प्रत्येक राज्य का क्षेत्र एकत्व के आधार पर विस्तारित होना चाहिए। एकत्व मतलब एक भाषा, एक संस्कृति, एकत्व के आधार पर विस्तारित होना चाहिए और इसी आधार पर इटली को राष्ट्र राज्य के रूप में एकीकृत करने का प्रयास किया, एकीकृत करने का विचार दिया। इसी आधार पर इटली को राष्ट्र राज्य के रूप में एकीकृत करने का विचार दिया। अगला बात समझिए, आप देख रहे हैं कि मैकियावेली ने राज्य में जो है शक्ति के महत्व पर बल दिया था और कहा था कि राजा को अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। राज्य अधिक से अधिक शक्तिशाली होगा तभी उसका अस्तित्व बना रह सकता है। आधुनिक युग में भी तो पावर पॉलिटिक्स दिखाई दे रहा है, तो जिस पावर पॉलिटिक्स के उसने उस जमाने में बात किया उसी पावर पॉलिटिक्स को आज भी हम देख रहे हैं। अगला पॉइंट, मैकियावेली ने राज्य में शक्ति के महत्व पर बल दिया, शक्ति के महत्व पर बल दिया। उसके अनुसार राजा को अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उसके अनुसार राजा को अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान आधुनिक युग में भी शक्ति राजनीति दिखाई दे रही है। वर्तमान आधुनिक युग में भी शक्ति राजनीति दिखाई दे रही है। इसी को देखिए भाई, आज हम लोग जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब आदर्शवादी बात नहीं करते। आज हम लोग जो है जो प्लेटो का जो निगमनात्मक पद्धति है उसकी बात नहीं करते हैं, डिडक्टिव मेथड की बात नहीं करते हैं। आज हम लोग जो है यथार्थवादी बात करते हैं, इंडक्टिव मेथड की बात करते हैं, आगमनात्मक। ये बताइए, मैकियावेली का भी मैं आगे दर्शन पढ़ाऊंगा, तो मैकियावेली जो है सब वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण पर ऐसा बात कर रहा है, यथार्थवादी बात कर रहा है। तो आज भी तो हम लोग राजनीतिक विज्ञान में यथार्थवादी पहलू को ही स्वीकार करते हैं, कल्पना को कौन स्वीकार कर रहा है? ऐसे होगा, ये होगा, जो करना हो करिए, बताइए मत कुछ भी। मानिए नेहरू जी जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन और जो है पंचशील सिद्धांत किए, क्या मिल गया? क्या मिल गया? चीन ने आक्रमण किया, हरा भी दिया, यही मिला। तो ऐसा राजनीति करने से फायदा क्या? उल्टा जमीन भी ले लिया। हम लोग उसी समय परमाणु बम बना के सब ठीक कर लिए होते तो क्या दिक्कत है? अमेरिका संबंध बना के सब परमाणु बना, जैसे अमेरिका से ब्रिटेन परमाणु बना, हम लोग बना के रख लेते, हो गया खत्म। लिखिए, मैकियावेली ने आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया। मैकियावेली ने आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया क्योंकि मध्य युग की धार्मिक आदर्शवादी आगमनात्मक पद्धति की जगह वही प्लेटो आगमनात्मक पद्धति की जगह यथार्थवादी
निगमनात्मक, निगमनात्मक, हाँ निगमनात्मक लिखा हूं। निगमनात्मक पद्धति की जगह यथार्थवादी और आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। निगमनात्मक पद्धति की जगह आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। धार्मिक आदर्शवादी निगमनात्मक पद्धति की जगह यथार्थवादी और आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया, जिसे आधुनिक राजनीति में स्वीकार किया जाता है, जिसे वर्तमान आधुनिक राजनीति में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, कितना 4-5 हो गया? मूल्यांकन लिखिए। इस तरह स्पष्ट है कि मैकियावेली के दर्शन में, इस प्रकार स्पष्ट है कि मैकियावेली के दर्शन में आधुनिक युग की अधिकांश बातें दिखाई देती हैं। आधुनिक युग की अधिकांश बातें दिखाई देती हैं। आधुनिक युग की अधिकांश बातें दिखाई देती हैं। जिसे आगे विस्तार दिया गया, जिसे आगे विस्तार दिया गया, लेकिन मैकियावेली का सिद्धांत क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित नहीं है। मैकियावेली का सिद्धांत क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि मध्य युग तथा आधुनिक युग के बीच, मध्य युग तथा आधुनिक युग के बीच संक्रमण, मध्य युग तथा आधुनिक युग के बीच संक्रमण के कारण विचार व्यवस्थित नहीं हो पाया। लेकिन मैकियावेली के दर्शन में, मैकियावेली के दर्शन में आधुनिक युग की विषय वस्तु ज्यादा है, आधुनिक युग की विषय वस्तु ज्यादा है, मध्यकाल की कम। इसी कारण उसे आधुनिक राजनीति का पिता कहा जाता है। इसी कारण उसे आधुनिक राजनीति का पिता कहा जाता है। आधुनिक राजनीति का पिता कहा जाता है कि भाई उसके विचार में मध्यकाल कम है, आधुनिक काल ज्यादा दिखाई देता है, और आधुनिक काल की जो विषय वस्तु है वो उसके दर्शन में ज्यादा है। इसलिए उसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है वास्तव में देखा जाए तो आधुनिक काल का पिता है। ठीक है।